शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। नमो अरहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोये सब्बसाहूण ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं पढमं हवै मंगल पढमं हवै मंगल। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग। संपूर्ण कायोत्सर्ग हम बीच बीच में करते रहते हैं, करना भी चाहिए। कायोत्सर्ग सबसे बढ़िया साधन है तनाव मुक्ति का। तनाव से मुक्त रहना है तो हमें कायोत्सर्ग का अभ्यास नियमित करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। और कायोत्सर्ग से फायदे, बहुत सारे फायदे हमने पहले भी बताया था कितने फायदे होते हैं। इससे थकान दूर होती है, नींद की कमी अगर है, किसी को नींद नहीं आती हो तो कायोत्सर्ग कर ले 20 मिनट का, तो 2 घंटे की ही नींद की कमी पूरी हो जाती है, तो थकान दूर होती है। और आजकल सबसे बड़ा जो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम वो है तनाव, टेंशन। टेंशन से दूर रहने के लिए कायोत्सर्ग से बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं। सर्वोत्तम साधन बताया गया कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग आसानी से हो भी जाता है, बैठ कर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। 3 प्रकार से किए जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो खड़े होकर जो कायोत्सर्ग है वो उत्तम कायोत्सर्ग, बैठकर किया जाने वाला मध्यम कायोत्सर्ग, और लेट कर किया जाने वाला साधारण कायोत्सर्ग बताया गया। तो शुरुआत में हम सभी को यही कहते हैं कि आप लेट के कायोत्सर्ग किया कीजिए। जब आपका सज जाए तो फिर बैठ के, और बैठकर जब आप आसानी से कर लेते हो तो फिर आपको खड़े होकर अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम कायोत्सर्ग करेंगे। आप खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठकर भी कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा मैं तो सभी से यही कहूंगा आप लेट कर कायोत्सर्ग
पहले स्टार्टिंग में जिनसे अभी तक नहीं सदा है तो लेट कर करे, और हमारा करीब करीब 45 मिनट का कायोसर हम लेते हैं। तो पहले तो हमें कायोसर शुरू करने से पहले संकल्प लेना होता है, संकल्प बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद हम शरीर को तनाव देने के लिए 3 बार ताड़ासन करते हैं। 3 बार ताड़ासन, पूरा तनाव देना होता है और फिर रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ देना होता है। देखिए कायोसर्ग है, ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। और तनाव और शिथिलीकरण क्या होता है, इसमें अंतर जानने के लिए हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। जब हम ताड़ासन करते हैं शरीर में पूरा तनाव देते हैं, पूरा तनाव आ जाता है, उसके बाद रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। तो शिथिलीकरण की प्रक्रिया हमारे को समझ में आती है ताड़ासन से। तो इसीलिए इसमें 3 बार तनाव देकर फिर 3 बार शरीर को शिथिल का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद हम जिस आसन में लेट कर, बैठ कर या खड़े होकर, जैसा भी हम करना चाहते हैं, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पहले 1 मिनट भारीपन का अनुभव कराया जाता है, पूरा शरीर भारी हो रहा है। और फिर 2 मिनट हल्केपन का अनुभव, ये कायोसर की शुरुआत में कराया जाता है। तो हल्कापन और भारीपन क्या होता है, इसका भी हमें अनुभव होने लगता है। जब हम महसूस करते हैं हमारा शरीर शीशे की भांति भारी हो रहा है, तो हमें भारीपन महसूस होता है। और जब हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं भी हमारा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है, तो हल्केपन का अनुभव होता है। तो भारीपन और हल्केपन में क्या फर्क है, वो भी हमें महसूस होने लगता है। तो हम कायोसर की प्रक्रिया शुरू करें, उससे पहले 1-2 बातें मैं आपसे और बता दूं। कायोसर 2 शब्दों से बना हुआ है, काया और उत्सर्ग। काया यानी शरीर, काया शरीर को कहते हैं, सभी जानते हैं। उत्सर्ग यानी छूटना या छोड़ना। तो इसमें शरीर को छोड़ने का मतलब है शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करना। और शरीर के प्रति ममत्व, शरीर नश्वर है, हम जानते हैं, एक दिन छूटने वाला है, फिर भी हमारा ममत्व शरीर के प्रति रहता है। लेकिन ये ममत्व जितना कम हो, आसक्ति जितनी कम हो, उतना ही हमारे कर्मों के बंधन कम होंगे। तो इसीलिए हम कायोसर का अभ्यास बार बार करते भी है, करवाते भी है, और कहते हैं करना भी चाहिए। तो आप सब तैयार है? सुचेता जी, कायोसर क्यों करना चाहिए अभी मैंने बताया आपको, तो आप शॉर्ट में बताइए कायोसर क्या है, कैसे करना चाहिए। और कायोसर शब्द का मतलब मैंने बताया, आपने ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तो आप बता सकती है। हाँ सर, कायोसर्ग, काया का उत्सर्ग, यानी अपने काया यानी शरीर का मोह छोड़ना, यानी शरीर से अपना ममत्व हटाना, इसे कायोसर्ग कहते हैं। कायोसर्ग 3 प्रकार से किए जाते हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। उत्तम कायोसर्ग खड़े होकर है, जघन और मध्यम, ऐसे बोला है। और कायोसर्ग से अपने को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। जी, कायोसर 3 प्रकार से करते हैं। कायोसर शब्द का अर्थ भी समझ में आ गया आपको? तो Yes, sir. मैं देखता हूँ आप हमेशा कायोसर करते हो, तो आप खड़े खड़े करते हो, तो आप खड़े। खड़े खड़े कायोसर करना आपको अच्छा लगता है? हाँ सर, खड़े होके ही अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे लगता ही नहीं कि मैं खड़े हो गई हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो गया है पूरा, और मैं अपने में रहती हूँ सर, कायोसर करती हूँ तब जी, बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है, अच्छी बात है। खड़े खड़े कायोसर अगर सद रहा है तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी जब शिविरों में जाता हूँ तो खड़े होकर ही करता हूँ, लेकिन यहाँ अभी आपको करवा रहा हूँ तो मैं लेट कर भी नहीं कर सकता और खड़े होकर भी नहीं कर सकता। मुझे सबको देखना भी होता है, आप लोग कैसे कर रहे हो, तो मैं बैठ कर ही करूंगा। लेकिन जो भी भाई बहन खड़े होकर कर सके हैं तो अभ्यास जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 45 मिनट ही खड़ा रहना है। अगर आपको लगे खड़े होने में तकलीफ हो रही है तो बाद में आप धीरे से बैठ भी सकते हैं। धीरे से बैठना है, बिल्कुल आराम से। और जो बैठ कर कायोसर करते हैं तो उनको ऐसा नहीं है भी आसन बदलना नहीं है, आसन बदल भी सकते हैं। जब लगे मेरे शरीर में कुछ दर्द हो रहा है या तनाव आ रहा है, धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। तो आप बैठकर, खड़े होकर या लेट कर जब हम कायोसर करते हैं तो शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देते हैं, आराम से हो जाता है। उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। और लेट कर करने में क्या होता है कि नींद आ जाती है। लेट कर करने में
थोड़ा सा जैसे हल्कापन महसूस होता है, तनाव मुक्त होता है, तो हमें क्या होता है, नींद आ जाती है। तो हमें जागरूकता रखनी है, नींद में नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। हम जब संकल्प करते हैं तो बोलते भी है, मैं नींद में नहीं जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो संकल्प करते तो है, लेकिन फिर भी जागरूकता नहीं रहने से हमें नींद आ जाती है। तो जागरूकता पहले, जो लेट कर कायासर करना चाहते हैं, लेटने जितनी जगह बना लीजिए। कैसे लेटना है ये भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो लेटने जितनी जगह बना लीजिए। अभी लेटना नहीं है, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए पहले, जब मैं कहूं तब लेट जाना। सबसे पहले हम संकल्प लेना है। तो संकल्प करने के लिए हमें खड़ा होना है, संकल्प, और उसके बाद 3 बार ताड़ासन खड़े खड़े करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विश्वहि कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निभायणठाय ठावी कौशल। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सव का संकल्प करता हूँ। 40 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा। 15 निंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। अभी हमने संकल्प लिया है, हम जागरूकता बनाए रखेंगे, 15 और नींद में नहीं जाएंगे। अब 3 बार ताड़ासन, दोनों पैरों की एड़ियां मिला लीजिए, पंजे खुले हुए, अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। 3 बार ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरा ऊपर की ओर तनाव, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, पूरा तनाव दीजिए, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव, साथ में मूल बंद लगाइए, पूरा तनाव, रिलैक्स। धीरे धीरे एड़िया नीचे, हाथ नीचे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। 1 2, पूरा तनाव, 3 4, आखिरी बार। 1 2 3 4, रिलैक्स। अब जिन्हें खड़े होकर कायोत्सर्ग करना है, सीधे खड़े रहेंगे, और जो बैठकर कायोत्सर्ग करेंगे, किसी एक आसन का चयन करेंगे। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। और जो लेट कर कायोत्सर्ग करना चाहते हैं, लेट जाए, पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों में 9 इंच का फासला रखिए। दोनों हथेलियां जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां छत की ओर या आकाश की ओर खुली हुई। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन में अकड़न ना रहे। गर्दन को किसी भी एक और हल्की सी लुढ़क जाने दे, ताकि गर्दन में तनाव ना रहे। अब हम 1 मिनट के लिए पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करेंगे। जो खड़े हैं बिल्कुल सीधे, पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई और आंखें बंद। बैठकर कायोत्सर्ग करने वाले जिस आसन में बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बंद कर लें। अनुभव करें
पूरा शरीर भारी 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 हो रहा है। पूरा शरीर शीशे की भांति भारी होता जा रहा है। शरीर में भारीपन महसूस करें। एक मिनट के लिए भारीपन का अनुभव। अब अनुभव करें शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है। शरीर का भारीपन कम हो रहा है। शरीर हल्का हो रहा है। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का। शरीर में हल्केपन का अनुभव। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हल्का हल्का। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। हल्केपन का अनुभव। अगले चरण में पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंगों पर चित्त को लेकर जाना है। शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। शिथिलीकरण। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए सुझाव दें, दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। सुझाव देते हुए अनुभव करें पूरा अंगूठा शिथिल हो रहा है। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। जिस तरह हमने अंगूठे को शिथिल होने का सुझाव देते हुए शिथिलीकरण का अभ्यास किया, इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर ले जाना है। क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए शिथिलता का सुझाव देते हुए, शिथिलता का अनुभव करते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां पूरा पंजा
पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरा टखना, टखने का जोड़, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। अब इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करना है। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा बायां पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक दोनों पैर शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को पेड़ू पर ले आइए। पेड़ू का स्थान नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव देना है। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अब चित्त को नाभि पर ले आइए। नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग, पेट के अंदर के एक एक अवयव, चित्त को पेट के अंदर प्रत्येक अवयव पर ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव देते हुए अनुभव करेंगे पेट के अंदर के प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहे हैं। पेट के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, दोनों किडनियां, तिल्ली या प्लीहा, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय और तनुपट तक पेट के अंदर के प्रत्येक अवयव
शिथिल हो जाए। अब चित्त को छाती पर लेकर आ जाइए। छाती के अंदर के प्रत्येक अवयव, दाई पसलियां, दाया फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, छाती के अंदर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। अब चित्त को कमर पे ले आइए। कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी के एक एक मन के प्रत्येक मनकों पर चित्त को ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव देना है। रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक मन के, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुदंड शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा धड़, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पेट, छाती, कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। अब चित्त को दाहिने हाथ की अंगुलियों पे ले आइए। दाहिने हाथ की चारों अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो गया है। इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करना है। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा बायां हाथ पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दोनों हाथ शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को गर्दन पर ले आइए। गर्दन के अंदर, गले के अंदर तक ले जाइए। श्वास नली, खाद्य नली और कंठ शिथिल हो जाए। चित्त को कंठ पर या स्वर यंत्र पर केंद्रित करते हुए कंठ का कायोसर या अंतर मौन, कंठ या स्वर यंत्र शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव कीजिए पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब चेहरे को और मस्तिष्क को तनाव मुक्त और शिथिल करना है। चित्त को ठुड्डी पर ले आइए। ठुड्डी,
दोनों होठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान, बाई कनपटी, बायां कान, पूरा नाक, दाहिना नोस्ट्रिल, बायां नोस्ट्रिल, बिल्कुल अंदर तक, नाक के अंदर तक, दाहिनी आंख, बाई आंख, बिल्कुल अंदर तक, और पूरा ललाट, पूरा चेहरा शिथिल हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पर ले आइए, पूरा ललाट और उसके ऊपर का पूरा भाग, सिर के आगे का भाग, ऊपर का भाग, दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से तनावों से मुक्त और शिथिल। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाइए, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर की परीक्षा कीजिए और अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूर्ण शिथिलीकरण। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का और शिथिल। कायोस्वर के अगले चरण में अनुभव कीजिए शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का प्रवाह बह रहा है। सफेद प्रवाह शरीर के चारों ओर बह रहा है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का प्रवाह मानो दूध की नदी बह रही हो और पूरा शरीर इस श्वेत प्रवाह में बह रहा है। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बह रहा। शरीर को श्वेत प्रवाह में बहने दें। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बह रहा है। अनुभव कीजिए शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर सफेद रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। केवल सफेद रंग, ओनली वाइट। बाहर भी अंदर भी
सफेद रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। सफेद रंग की भांति पूरा शरीर स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। पूरा शरीर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो रहा है। पूरा शरीर हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल या पवित्र। श्वेत रंग चारों ओर फैला हुआ है। शरीर के कण कण में श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक। पूरे शरीर में परम शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति, परम शांति का अनुभव। कायोसर का अगला चरण, सबसे महत्वपूर्ण चरण, भेद विज्ञान की अनुभूति। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। जिस तरह मथनी द्वारा मथने पर दही से छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह शिथिलीकरण द्वारा शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध किया जा सकता है। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। अनुभव करें, मुझे जो शरीर मिला है, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर नश्वर है, नाश होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है। आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न।
शरीर और आत्मा में भिन्नता का कायोत्सर्ग अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग। अनुभव कीजिए, शरीर के सारे तंत्र निष्क्रिय हो रहे हैं। शरीर निष्प्राण सा होता जा रहा है। कायोत्सर्ग की समय सीमा संपन्नता की ओर है। हमें कायोत्सर्ग से वापस लौटना है। कायोत्सर्ग से वापस लौटने की तैयारी करें। शरीर के पूरे अंगों पर चित्त को फैलाते हुए पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक प्राण की यात्रा करें और अनुभव करें पूरे शरीर में प्राण शक्ति वापस लौट रही है। शरीर चैतन्यमय हो रहा है। पूरे शरीर में प्राण धारा का संचार हो रहा है, चैतन्यमय हो रहा है। पूरा शरीर वापस चैतन्यमय हो रहा है। सारे तंत्र सक्रिय हो रहे हैं। पूरे शरीर में प्राण की यात्रा, पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है, चेतना लौट आई है। धीरे धीरे पैरों की अंगुलियों को, हाथों की अंगुलियों को हिलाते हुए शरीर में चेतना का अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति। पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है। चेतना वापस लौट आई है। जो लेटकर कायोत्सर्ग कर रहे हैं, बाई करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाएं। जो खड़े खड़े कायोत्सर्ग कर रहे हैं, आराम से सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को बंद रखें। श्वास बिल्कुल मंद। कायोत्सर्ग का अगला चरण, शरण सूत्र का उच्चारण। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ करें, सभी करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि
सिद्धे शरणं व्रजामि साहू शरणं व्रजामि केवलं शरणं व्रजामि अर्हन्ते शरणं व्रजामि सिद्धे शरणं व्रजामि साहू शरणं व्रजामि केवलं धम्मं शरणं व्रजामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए हाथ जोड़ते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्सम कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। बिल्कुल आराम से। करीब 40 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया। कायोत्सर्ग करने के बाद निश्चित ही हमें शरीर में हल्केपन का अनुभव हो रहा होगा। पौन घंटा कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। सुचेता जी कुछ कहना है आपको? समय है अभी हमारे पास 5-7 मिनट का। बहुत बहुत अच्छा लगा सर कायोत्सर्ग करके। मैंने तो खड़े होके किया है पहले बार, अभी बहुत बार करती हूँ कायोत्सर्ग, तो खड़े होके करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सर। शरीर में हल्कापन आता है। बहुत अच्छा, यानी जो अपने सफेद रंग का बोलते हैं रूही के भांति, तो हल्कापन होता ही है। और पूरा सफेद रंग में ऐसे मानो ऐसे लगता है कि कहाँ पे हम ऐसे तैर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत शांति की अनुभूति मिलती है सर। और पूरे विचार भी निकल जाते हैं। शारीरिक भावनात्मक विकास भी हो जाता है हमारा। देखिए, हमें सत्य का बोध होता है। सत्य का बोध होने लगता है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये बोध हमें आखिरी में बिल्कुल होने लगता है। और हमें जीते जी अपने मृत्यु का दर्शन कराने वाला प्रयोग है। तो ऐसा लगता है हमारा शरीर जो है बिल्कुल शांत हो गया है। और इस सच्चाई को हमें ध्यान में रखना है कि जो शरीर हमें मिला हुआ है ये एक दिन छूटने वाला है। तो इसके प्रति आसक्ति हमारी कम होनी चाहिए। और जितना हमारा शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी, हम राग द्वेष से मुक्त होंगे, हमारे कर्मों के बंधन भी हल्के होंगे। राजेश जी, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी बोलिए। बहुत हल्कापन लग रहा है। राजेश जी बोल रहे हैं। हाँ, बहुत हल्कापन लग रहा है जी। बहुत रिलैक्स लग रहा है, एकदम तनावपूर्ण रिलैक्स लग रहा है। हाँ जी। तनाव से मुक्त, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैंने जैसे बताया कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति का बहुत ही अच्छा साधन है। तनाव से मुक्त रहना है तो सुबह सुबह कायोत्सर्ग आप नींद के उठते हैं, उठने के बाद आसन प्राणायाम कीजिए। आसन प्राणायाम करने के बाद 5 मिनट का कायोत्सर्ग अगर हम कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है बिल्कुल तरोताजा और बिल्कुल सही, एकदम शरीर में ऊर्जा भी आ जाती है। एक बार चेन्नई में किए थे गुरुदेव के सानिध्य में, आपको याद हो तो? जी, गुरुदेव के सानिध्य में चेन्नई में किए थे अपन, याद हो तो आपको? साथ में अपन किए थे जी।
परीक्षा ध्यान का शिविर। बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया हो गया, अच्छे से हो गया, अच्छे आनंद से हो आया। गया, हाँ हाँ आनंद आया। आनंद आया। चलिए, हाँ, अच्छी बात है। हाँ, आनंद हमें आते रहना चाहिए, आनंद की अनुभूति करते रहना चाहिए। आनंद आएगा तो तनाव अपने आप कम होगा। हाँ, हाँ, तनावों से दूर रहना है। आजकल सबसे बड़ी समस्या है तनाव। परिवार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कभी ना कभी तनाव में ना आते हो। छोटे बच्चे भी तनाव में आ जाते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। तो हमें ये प्रयोग नियमित करते रहना है। और भी किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। ठीक है, हाँ, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी। ओमरम, में हम सब आपके आभारी है सर। आपके आभार। ओमरम, हम सब आनंद भाई जी के आभारी है। ओमरम। ओम राम, ओम आपका आशीर्वाद है।